So you may tell me the translation for राहुल के किताबें बेचने से पहले मैंने खाना पका लिया था। और मैं इसे कह सकता हूँ, राहुल की किताबें बेचने से पहले मैं खाना पका चुका था। राहुल के किताबें बेचने से पहले मैं खाना पका चुका था। जस्ट आंसर मी। राहुल की किताबें बेचने से पहले मैंने खाना पका लिया था। एवरीवन प्लीज ट्रांसलेट। पहले आप करेंगे मैंने खाना पका लिया था उसका। मैंने खाना पका लिया था राहुल की किताबें बेचने से पहले। आप लोगों के आंसर आना शुरू हुए हैं। ठीक है। सावन जी ने लिखा है आई हैव कुक। कुक क्यों? आई हैड कुकड। हाँ ठीक है। सी डबल ओ सी के नहीं होता है। सी डबल ओ के ई डी। के ई डी। फूड बिफोर राहुल सोल्ड द बुक्स। विष्णु जी ने क्या है? बिफोर राहुल सोल्ड द बुक्स। सोल्ड बुक्स आई कुकड माई फूड। अच्छा। अब समझिए इसको ध्यान से, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पर बोलूँ, इस तरह सेंटेंस बोलूँ। हाँ चलिए मैं बोल ही देता हूँ, आप इसको बनाइएगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इस पे। अगर सेंटेंस केवल ये होता, मैंने खाना पका लिया था, बताइए तो क्या करते आप? मैंने खाना पका लिया था। केवल अगर ये होगा तो क्या करते? आई हैड कुक्ड लिख रहे हैं, ठीक है। और बताइए। और कोई? मैंने खाना पका लिया था। एक चीज और याद रखिएगा। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मैंने पूछा क्यों है, इसका रीजन क्या है, ये भी हम अभी समझेंगे। ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, जैसे आपने इसको ठीक किया है। इसका एक की बात करी है तो आपने आई हैड कुक्ड फूड लगा दिया। बट आपने जब सिंपल पास्ट पढ़ा था तो आपको ये बात बताई गई थी कि वहां पर लास्ट में ये या था ये थी ये थे, ये भी आ सकता है ना? हैबिचुअल एक्शन को छोड़ दें तो जैसे मैं बाजार गया तो आप करते थे आई वेंट टू मार्केट, है ना? या मैं बाजार गया था, आई वेंट टू मार्केट करते हैं। तो इस सेंटेंस को अगर हम ऐसे कहते हैं कि मैंने खाना पकाया या पकाया था, अगर ये सेंटेंस पर्टिकुलरली वन टाइम एक्शन को शो करता और जनरल वे में शो करता तो उसको हम सिंपल पास्ट में डाल सकते थे। तो अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन किया और ये जबरदस्ती जैसे चुका था ना ला करके लिया था दिया था ऐसा हमने यूज किया है। तो अब पता कैसे करें कि हेड कहाँ पे लगाना है और इसको सेकंड फॉर्म में बना सकते हैं क्या? तो मैं कहना चाहूंगा कि नहीं, इसे सेकंड फॉर्म में नहीं बना सकते क्योंकि ये शो हो रहा है। ऑलरेडी एक सेंटेंस बोला गया था और आपने कहा कि ये काम किसी दूसरे एक्शन से पहले हुआ था, है ना? खाना पका लिया था किसी दूसरे एक्शन से पहले, राहुल ने किताब बेचने से पहले, तो उसको हमने आधा लिया है। तो उस सेंस के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर ये आई हैड कुक्ड द फूड हो जा रहा है। और अगर आप इसको कहते जनरल वे में, अगर हम कहते कि मैंने खाना पकाया या मैंने खाना पकाया था, तो वहां पर हम आई कुक्ड द फूड कर लेते। ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंस आप जैसे देख पाए अगर तो इसके साथ आप यूज कीजिएगा अपनी लैंग्वेज को कि हैड कहाँ पर आता है और सेकंड फॉर्म कहाँ पर आता है। मैंने खाना पकाया था तथा मैंने खाना पका लिया था, इन दोनों में इंग्लिश ट्रांसलेशन का अंतर क्यों है? तो लैंग्वेज में हम जब बात कर रहे हैं तो एक चीज जो है वो ये भाव दर्शा रहा है, ये सेंस दर्शा रहा है कि आपने खाना पकाया था, ये
पास्ट में कोई जो एक्शन हुआ है वो जनरल वे में हुआ था, तो उसको आपने उस तरह से कर लिया। बट अगर अम, मैं इसको और थोड़ा सा ऐसे फ्रेम करूं, जैसे मैंने पका लिया था, अभी मैं इसको करता हूँ। लेकिन बनेगा क्या, देखते हैं बना के। उसकी किताबें बेचने से पहले मैंने खाना पकाया था। थोड़ा सा ऑड लग रहा है देखने में, पर हम अगर इसको बोले तो भी ट्रांसलेशन क्या होगा इसका? उसकी किताबें बेचने से पहले मैंने खाना पकाया था। ठीक है, पकाया था। अगर अब यहां पर देखिए वही चीज है, पकाया था, लेकिन फिर भी यहां पर क्या सेकंड फॉर्म लगाएंगे या फिर हैड लगाएंगे? बताइए क्या लगाएंगे। दो एक्शन है यहाँ पर। आप हैड के साथ जाना चाहेंगे या फिर सेकंड फॉर्म के साथ जाना चाहेंगे, बताइए। उसकी किताबें बेचने से पहले मैंने खाना पकाया था, हेड के साथ जाएंगे बिल्कुल। तो यही चीज मैं आपको शो करना चाहता था। ठीक है। लैंग्वेज में जब भी आप बात करते हैं तो थोड़ा सा वो नियम जो हम ग्रामर में सीखते हैं ना, कि या था, ये थी, ये थे, या फिर या ये वो भी नियम पीछे छूट जाता है। लैंग्वेज के सेंस को देखते हैं कि कहना क्या चाह रहे हैं हम। वो एक्शन पास्ट के पास्ट में हुआ था या नहीं, मतलब एक एक्शन से पहले दूसरा एक्शन हुआ था या नहीं, उस चीज को भी देखते हैं हम लोग। आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। ठीक। तो जो हम जैसे एकेडमिकली पढ़ते हैं ना कि ये ता था, ती थी, या था, ये थी, या ये आए तो हम सिंपल पास्ट कहते हैं या पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं, तो वो चीज नहीं है यहाँ पर। लैंग्वेज में क्या है कि अंडरस्टैंडिंग द सेंस, कि वो कहना क्या चाह रहा है, सेंटेंस में हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है। तो उस भाव के हिसाब से हम ट्रांसलेशन करेंगे। ठीक है, आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। चलिए, तो अब मैं कुछ क्वेश्चन करता हूँ जो मिक्स्ड होंगे, आपको बताना है कि कहाँ पर आप हेड के साथ जाना चाहेंगे और कहाँ पर सेकंड फॉर्म के साथ। जैसे मैं बोलता हूं कि वह बाजार गई थी, इसमें आप क्या करेंगे? वह बाजार गई थी। दो ऑप्शन है आपके पास, शी वेंट टू मार्केट और एक है शी हैड गॉन टू मार्केट। बताइए। वह बाजार गई थी और दूसरा वाक्य है वह, नहीं, अभी आप पहले इसको कर लीजिए तब बताइएगा। आपने किया शी वेंट टू मार्केट, विष्णु जी ने किया है शी हैड गॉन टू मार्केट। विष्णु जी आप बताएंगे यहाँ पर हैड क्यों लगाया आपने? बताइए। सर वो पास्ट एक्शन था ना, क्या? तो इसके लिए मतलब पास्ट में वो चले गए ना उसका एक्शन, सर इसलिए आई लगाया था ना। गई अच्छा। थी के कारण से। अच्छा, इसमें शी वेंट टू मार्केट गलत कैसे हो जाएगा? शी वेंट टू मार्केट गलत कैसे हो जाएगा? बताइए। सर इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है सर। सर आप ये आपने हम्म देखिए, आप इसी चीज को देखिएगा, अभी हमने इसमें कोई एक्शन नहीं दिया है। ये दोनों ही चीजें करेक्ट हो सकती हैं। शी हैड गॉन टू मार्केट बिल्कुल करेक्ट हो सकता था, अगर हम इसमें कोई एक्शन प्री डिफाइन करते कि हाँ इससे पहले ये काम हुआ था, तब हम उसको मान लेते, हैड वाला आपका सही हो जाता। बट मैंने उसको जनरल वे में बोला, वह बाजार गई थी। मैंने ये नहीं कहा कि वह कोई काम करने से पहले बाजार गई थी या जा चुकी थी, ऐसा कुछ नहीं बोला। ठीक है। जब जब कोई काम पास्ट ऑफ पास्ट में होता है, पास्ट के भी पास्ट में, मतलब कोई एक एक्शन से पहले कोई काम हो चुका होता है, तब वहां पर हेड लगाते हैं। और अगर कोई एक ही काम दे रखा है और कॉन्टेक्स्ट सिंपल है कि वो बाजार गई थी, वो बाजार गई या गई थी, तो वहां पर शी वेंट टू मार्केट हम करना चाहेंगे। मैं अगला क्वेश्चन पूछने वाला था इसी से रिलेटेड, कि वह बाजार गई थी तुम्हारे आने से पहले। हाँ, यहां पर अब आप जा सकते थे क्योंकि मैंने डिफाइन कर दिया है कॉन्टेक्स्ट, कि तुम्हारे आने से पहले वह बाजार गई थी। तो अब यहां पर दो एक्शन है ना, तुम्हारा आना और उसका बाजार जाना। वह बाजार गई थी, तो बाजार पहले गई थी और मैं बाद में आया, है ना। तो तुम्हारे आने से पहले वह बाजार गई थी, तो क्या होगा, बताइए। तो यहां पर आप लगाएंगे शी, और क्या लगाएंगे आगे? वेंट टू मार्केट लगाएंगे या हैड गॉन टू मार्केट लगाएंगे, क्या लगाएंगे? अनम्यूट तो कीजिए अपने आप को। हैड गॉन, करेक्ट। हैड गॉन लगाएंगे, तो शी हैड गॉन टू मार्केट बिफोर यू वेंट, तुम्हारे जाने से पहले। क्या क्या बोला था? तुम्हारे जाने से पहले बोला था ना, शी हैड गॉन टू मार्केट बिफोर यू वेंट। वह बाजार गई थी तुम्हारे जाने से पहले।
ठीक है। तो मैं एक क्यों बता रहा हूँ बार बार, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है। जैसे हिंदी के हिसाब से आप करेंगे तो कंफ्यूजन हो सकता है, हालांकि लैंग्वेज आप इंग्लिश में ही समझते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो हैड का यूज तब करना है जब कोई एक्शन पास्ट ऑफ पास्ट में हो। पास्ट ऑफ पास्ट में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जनरली दो एक्शन होते हैं, इसमें एक एक्शन पास्ट में हुआ होता है सिंपल पास्ट में, उससे पहले कोई काम हुआ होता है, तो वहां पर हैड का यूज करते हैं, इसलिए हम उसको पास्ट परफेक्ट बोलते हैं। ठीक है। तो कुछ सेंटेंसेस हम और प्रैक्टिस कर लेते हैं इसमें। बताइए, क्या राहुल ने किताबें बेची? बताइए, क्या राहुल ने किताबें बेची? क्या करना चाहेंगे यहाँ पर? क्या राहुल ने किताबें बेची? देखिए, डिड आपने लगाया है ऑलरेडी। डिड क्या है? सेकंड फॉर्म है डू की, है ना? और जब डिड आ गया है डू की सेकंड फॉर्म, तो अब आप बताइए मुझे, क्या हम मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं, तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? डिड राहुल सेल द बुक्स होना चाहिए, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, पल्लवी जी एंड राहुल जी, आप नहीं कर रहे हैं। डिड राहुल सेल द बुक्स, ठीक है, इस तरह से। ओके। तो ये सिंपल स्टेटमेंट था, क्या उसने किताबें बेची, है ना? अब देखिए, मैं और इसमें थोड़ा ऐड ऑन करता हूं। क्या उसने तुम्हारे यहाँ आने से पहले किताबें बेची? क्या उसने तुम्हारे यहाँ आने से पहले किताबें बेची? बिफोर यू केम हियर, है ना? उससे पहले क्या उसने किताबें बेची, इसमें बताइएगा। क्या उसने क्या उसने तुम्हारे आने से पहले किताबें बेची? डिड आपने लगा दिया है। डिड क्यों लगाया है इसमें? डिड नहीं लगेगा। डिड तो है, हेल्पिंग वर्ब डिड लगाया, फिर हैड भी लगा दिया। दो हेल्पिंग वर्ब कैसे हो सकते हैं, पहले तो ये सोच लीजिए। क्या उसने किताबें बेची तुम्हारे आने से पहले? तो बिफोर यू केम तो सही किया है, और उसमें हैड आ जाएगा। हैड ही सोल्ड द बुक्स बिफोर यू केम हेयर, यहाँ आने से पहले। बढ़िया। एक सेंटेंस और कीजिए। क्या वह घर गया था? क्या वह घर गया था, सिंपल सा पूछा है मैंने। क्या वह घर गया था, डिड और वेंट सेकंड फॉर्म है, वो नहीं लग सकता साथ में। डिड ही गो होम हो जाएगा। होम के साथ जनरली हम टू का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि होम अपने आप में एडवर्ब होता है। ठीक है। डिड ही गो होम। ठीक है। क्या वह घर गया था, डिड ही गो होम कर दिया आपने, ऐसे ही बताइए मुझे। क्या वह घर जा चुका था, अब बताइए, क्या वह घर जा चुका था?
डिड ही गो होम किया था पहले से इसका। क्या वह बाजार जा चुका था? अभी नहीं किया आपने। विष्णु जी ने भेजा है हैड ही गो होम, गलत है। एक गलती है, हैड के साथ आपने ही और उसके बाद गो कैसे कर दिया? थर्ड फॉर्म आएगा ना हैड में, कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं। क्या वह घर जा चुका था? हैड ही गॉन होम, टू नहीं लगेगा। ठीक है, जनरली होम के साथ टू नहीं लगता है। तो हैड ही गॉन होम, और अगर आप टू लगाते हैं तो होम फिर नाउन कंसिडर कर रहे हैं, है ना। होम नाउन भी होता है, एडवर्ब भी होता है, जनरली हम टू नहीं लगाते। अगर यहाँ पर कुछ जैसे माई होम है या कुछ योर होम है, तो वहां पर हम टू लगा सकते हैं, क्योंकि फिर आपने उसको नाउन कंसिडर किया हुआ है। तो हैड ही गॉन होम करेक्ट है। तो या तो इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है कि एक आपको डिफरेंस करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए ये दिया हुआ है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, और एक में दे रखा है या था, ये थी, ये थे, या फिर या ये। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। या फिर आपको दो एक्शन शो होगा, और जरूरी नहीं है उसमें चुका था, चुकी थी, चुके थे ऐसे आपके वर्ड हो, है ना, तो वहां पर आप उस तरह से करेंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक सेंटेंस और बताइए। आई होप अगर आपको ये याद है तो आप बता पाएंगे। तुम किताबें बेचा करते थे। तुम किताबें बेचा करते थे। तुम किताबें बेचा करते थे। विष्णु जी भूल गए। पल्लवी जी आप आंसर क्यों नहीं कर रही हैं? तुम किताबें बेचा करते थे। यू यूज टू सेल द बुक्स होना चाहिए। यू यूज टू सेल द बुक्स। चलिए। सर यूज्ड टू थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे कि? यूज टू आपका आता है जब हम बात करते हैं हैबिचुअल वर्क इन पास्ट। कोई काम पास्ट में लगातार हुआ करता था। हैबिचुअल वर्क या रिपीटेड वर्क, कोई चीज रिपीटेडली होती थी पास्ट में। ठीक है। आगे बताइएगा इसी तरह का क्वेश्चन। क्या वह गाली दिया करता था? क्या वह गाली दिया करता था? पल्लवी जी आप भी कीजिए आंसर। क्या वह गाली दिया करता था? इसका होगा डिड ही। पल्लवी जी ने आंसर नहीं किया। डिड ही यूज। हाँ, नहीं, गलत है ये। डिड ही यूज टू एब्यूज। यूज्ड नहीं लगेगा, यूज लगेगा। क्यों? क्योंकि डिड आ गया है ऑलरेडी। कोई काम पास्ट में रिपीटेडली हुआ करता था। डिड ही यूज टू एब्यूज। ये कुछ एमसीक्यूज आपके लिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट वर्ब फॉर्म टू कंप्लीट द सेंटेंस। शी जिम एवरी मॉर्निंग बिफोर वर्क। बताइए इसका क्या होना चाहिए? वो हर सुबह जिम
जाती है काम से पहले। वो हर सुबह काम से पहले जिम जाती है, क्या करेंगे? इज गोइंग करेंगे, गोज करेंगे, वेंट करेंगे, या हैज गॉन करेंगे? वो हर सुबह काम से पहले जिम जाती है। क्या ये हैबिचुअल वर्क है इन प्रेजेंट टाइम? हैज गॉन कर रहे हैं। कंफ्यूजन बहुत है। क्या नहीं था यहाँ पे? शी। अच्छा हाँ, शी था। वह हर सुबह मतलब काम से पहले जिम जाती है, अपने वॉक पे जाने से पहले जिम जाती है। विष्णु जी का डी आया है, सावन जी का बी आया है, पल्लवी जी का। शी। आप भूल चुके हैं, जाती है मैंने आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके भी बता दिया। जिसमें जैसे सूरज पूरब में निकलता है, वह खाना पकाता है, मैं खेलता हूँ, वह जाता है, ये सब क्या है? हैबिचुअल वर्क इन प्रेजेंट टाइम है। तो यहाँ पर भी वो हर सुबह पहले जाती है, तो इसमें परफेक्ट थोड़ी ना हो गया। अब ये इसका मतलब नहीं कि हर जगह पहले आए तो परफेक्ट ही होगा। ठीक है, पास्ट में जब पहले आता है तब परफेक्ट होता है, और इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि हर जगह पहले आएगा तो परफेक्ट ही होगा। हम्म? तो यहाँ पर बी वाला करेक्ट ऑप्शन है। सिंपल प्रेजेंट था ये। रूटीन्स, हैबिट्स, जनरल ट्रूथ को दिखाता है। चूज द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेस द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिखाना है इसमें। लुक द बस इज कमिंग, सी इज बेस्ट टेनिस ऑन संडेज, सी इज प्लेज, ऐसा क्यों हुआ है? दे आर लिव्ड इन, या आई एम अंडरस्टैंडिंग द लेसन नाउ। बताइए इसमें कंटिन्यूअस कौन सा होगा? हिंट दे देता हूँ, क्योंकि दो ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। फाइंड द एक्शन दैट इज हैपनिंग राइट नाउ एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। बी और डी बोल रहे हैं सी इज प्ले। बी तो कैसे भी नहीं होना चाहिए था। सी इज प्ले, इज के बाद प्लेज कैसे हो सकता है? आईएनजी फॉर्म ही आता है ना इसके बाद यहाँ पे तो। पल्लवी जी ने डी बोला है। आई एम अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज, सॉरी, आई एम अंडरस्टैंडिंग द लेसन नाउ। मैं अभी लेसन को समझ रही हूँ। सावन जी ने ए बोला है। ठीक है, तो अब तीनों में बट चुके हैं सब लोग। लुक द बस इज कमिंग और डी आई एम अंडरस्टैंडिंग द लेसन नाउ। इन दोनों में कंफ्यूजन होता तो मैं समझ भी सकता था। ठीक है, इसमें हिंट दिया हुआ है कि जो एक्शन राइट नाउ अभी हो रहा है, एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, बोलने के समय, उसको देखिए। चलिए हम ए को लगा के देखते हैं। तो ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, तो फिर डी गलत क्यों हो गया, समझना चाहेंगे? आप में से कोई भी बताना चाहेगा डी? यस सर। कोई बताना चाहेगा डी गलत क्यों हुआ? एक नहीं क्वेश्चन किया था हमने, सर। स्टेटिव वर्ब का क्वेश्चन किया था, कल या परसों किया था, किसी को याद है? ऐसा वर्ब जो अपनी स्टेट में रहता है। नो वाला क्वेश्चन आया था, आई एम नोइंग नहीं होता। तो ऐसे ही यहाँ पर आई एम अंडरस्टैंडिंग द लेसन नाउ ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर थी। अंडरस्टैंड जो है स्टेटिव वर्ब है यहाँ पर। स्टेटिव वर्ब मतलब वो वर्ब जो अपनी स्टेट बदलेगा नहीं, एक स्टेट में रहेगा। ठीक है। हाँ, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अंडरस्टैंड के साथ आईएनजी फॉर्म कभी नहीं आता। आता है बिल्कुल। अंडरस्टैंड को हम जेरेंड बनाते हैं, है ना, कि आई हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिक्स। मेरे पास अच्छी समझ है मैथमेटिक्स की, तो वहां पर समझ के लिए अंडरस्टैंडिंग यूज करते हैं। ठीक है। या फिर जीरेंड बना करके, अंडरस्टैंडिंग दीज थ्योरीज यू विल एक्सेल इन द एग्जाम।
इन थ्योरीज को समझकर आप एग्जाम में एक्सेल करेंगे। ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग हो सकता है, पर वो जेरंड के रूप में जनरली आपका आता है, कंटिन्यूअस में अंडरस्टैंडिंग नहीं आता। ठीक है, रहा रही वाले संबंध में नहीं बनता। तो इसलिए वो गलत था। लुक द बस इज कमिंग, ये एक्शन है आपका। नेक्स्ट, कंप्लीट द सेंटेंस विद द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई दैट मूवी 3 times ऑलरेडी। मैंने वो मूवी 3 बार देख। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऊपर बोल दिया, इसने हिंट दे दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना है, बताइए। मैंने वो मूवी पहले से ही 3 बार देख ली है। बी के साथ जा रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट बोला है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाईलाइटेड एरिया प्रेजेंट परफेक्ट है। हम्म। विष्णु जी का आया है सी। सोचिए समझिए बताइए। प्रेजेंट परफेक्ट में हम सी ही लगाएंगे, ये सावन जी ने एडिट किया है। और इन्होंने क्या है, आई हैव बीन सीइंग। आई हैव बीन सीइंग, ये नहीं हो सकता। ठीक है, आई हैव बीन सीइंग नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर कोई टाइम मेंशन नहीं हुआ है। और एक बात और, जनरली हम सी के साथ आईएनजी फॉर्म नहीं लगाते जब इस तरह का सेंटेंस होता है ना। ये भी स्टेटिव में ही आ जाता है कि जेरंड बना करके, या उस सीइंग द टाइगर ही रैन अवे ऐसे लगा सकते हैं, बट जनरल सेंटेंस के स्ट्रक्चर में नहीं लगाते जहां पर सब्जेक्ट होता है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। सिलेक्ट द करेक्ट फॉर्म फॉर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बोल दिया ऑलरेडी इसने। और फॉर द बस फॉर एन आवर दे रखा है। बताइए इसमें से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए कौन सा सही होगा? हैव वेटेड, वेटेड, हैव बीन वेटिंग, या आर वेटिंग? बताइए। सी ऑप्शन, दैट इज करेक्ट। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक विद सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट बोला है, कौन सी फॉर्म आती है सिंपल पास्ट में, बताइए। दे, यहाँ पर ब्लैंक है, और वेंट, हैव गॉन, गो, वर गोइंग, इनमें से कोई लगाना है। लास्ट समर, पिछले समर वो गए थे। पिछले समर गए थे कहाँ पर? पेरिस। ए कर रहे हैं आप? सभी लोगों का ए है। पल्लवी जी, ए करेक्ट है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये इरेगुलर सिंपल पास्ट फॉर्म गो का वेंट होता है यहाँ पर। यूज्ड फॉर कंप्लीट एक्शंस एट स्पेसिफिक टाइम इन पास्ट, किसी समय पर कोई एक्शन घटित हुआ था। आइडेंटिफाई द करेक्ट यूज ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें बताइए कौन सा करेक्ट यूज है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य कौन सा है इसमें से? विच सेंटेंस इज पार्ट ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस? ए बी सी डी, पास्ट कंटिन्यूअस कौन सा है? बी। बी लगा रहे हैं आप लोग? ठीक है, बी करेक्ट है। वॉच वॉशिंग। इसमें बताइए पास्ट परफेक्ट टेंस, बाय द टाइम वी अराइव्ड एट द स्टेशन द ट्रेन। जब तक हम स्टेशन पर आए, ट्रेन हैड लेफ्ट, या हैज लेफ्ट, या वॉज लीविंग, क्या होना चाहिए?
जब तक हम स्टेशन पर आए ट्रेन जा चुकी थी। जा चुकी थी। हम जब तक स्टेशन पर आए तब तक ट्रेन जा चुकी थी। दो एक्शन दिए जा रहे हैं ना इसमें। बाय द टाइम वी अराइव्ड। मैंने बताया था ना, जब भी दो एक्शन होते हैं पास्ट में तो उनमें से एक जो एक्शन होता है जो पहले हुआ होता है वो हेड के साथ जाता है। तो हम स्टेशन पर आए, उससे पहले कोई काम हो चुका था। ट्रेन जा चुकी थी तो हेड लेफ्ट आएगा। ठीक है, छूट चुकी थी। चलिए इसी तरह से कीजिए, आपने बिफोर में तो किया ही है। एक बाय द टाइम या व्हेन में एक ट्रांसलेशन कीजिएगा। बताइए। जैसे ही हम घर पहुंचे। जैसे ही हम घर पहुंचे मोहन जा चुका था। या जब तक हम घर पहुंचे मोहन जा चुका था। जब तक हम घर पहुंचे तब तक मोहन जा चुका था। जब तक हम घर पहुंचे। जब तक की इंग्लिश आप बाई द टाइम लगा सकते हैं, है ना, बाई द टाइम। जब तक हम घर पहुंचे मोहन जा चुका था। जब तक हम घर पहुंचे मोहन जा चुका था। दो तरह से किया जा सकता है। बाय द टाइम बाद वाला हिस्सा बाद में भी लगा सकते हैं और पहले भी। बाय द टाइम वी वेंट होम मोहन हैड लेफ्ट। विष्णु जी ने किया है। ठीक है, मोहन में एम कैपिटल बनाइए बस, बाकी लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं, फुल स्टॉप। बाय द टाइम वी रीच्ड एट होम। एट लग सकता है, होम में कोई दिक्कत नहीं। मोहन हैड गॉन करेक्ट है। जब तक हम घर पहुंचे मोहन जा चुका था। बाय द टाइम वी रीच्ड होम या वी रीच्ड एट होम वेंट होम मोहन हैड गॉन, है ना, जा चुका था। हैड लेफ्ट भी सही है सेंस के आधार पर। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, मोहन हैड गॉन और बाय द टाइम बाद में लगा सकते थे। बाय द टाइम बाद में भी लग सकता था। ठीक है, बी वाई वाला बाई, है ना। तो मोहन हैड गॉन बाय द टाइम वी रीच्ड होम। इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। विच सेंटेंस करेक्टली डिस्टिंग्विशेस बिटवीन सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट। सिंपल पास्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट का डिफरेंस। कौन से जो सेंटेंस है वो दिखाते हैं सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में डिफरेंस। सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में डिफरेंस दिखा रहे हैं। आई लॉस्ट माई कीज जस्ट नाउ बोल रहे हैं। आई लॉस्ट माई कीज यस्टरडे बोल रहे हैं। आई हैव लूज माई की आई हैव लॉस्ट माई कीज यस्टरडे। ये चार ऑप्शन है आपके पास। देखिए सिंपल पास्ट भी होना चाहिए और प्रेजेंट परफेक्ट भी होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, इन दोनों का डिफरेंस कौन शो कर रहा है। विष्णु जी ने ए बोला है। आई लॉस्ट माई कीज जस्ट नाउ। एक बात आप समझिए इंपॉर्टेंट। जस्ट नाउ जो है वो उसका अर्थ होता है अभी अभी, और पास्ट में आप बना रहे हैं तो वो अभी अभी कैसे हो जाएगा। चलिए हिंट देखते हैं आपकी मदद के लिए। चेक इफ देयर इज अ स्पेसिफिक टाइम मेंशन्ड, इफ सो यूज द सिंपल पास्ट। याद रखिए, अगर कोई स्पेसिफिक टाइम मेंशन्ड है तो वहां पर सिंपल पास्ट यूज करना है। अब बताइए, अगर कोई टाइम मेंशन है तो वहां पर सिंपल पास्ट यूज करना है। सब लोग डी के साथ जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर टाइम क्या मेंशन है, दो ऑप्शन बताना चाहूंगा आपको, बी और डी में। देखिए टाइम मेंशन है यस्टरडे, यस्टरडे। ठीक है, इफ देयर इज स्पेसिफिक टाइम मेंशन्ड, इफ सो सिंपल पास्ट के साथ जाइए। यस्टरडे आपका स्पेसिफिक टाइम है। ठीक है, तो इन दोनों में से आपको पिक करना है, आई लॉस्ट माई कीज यस्टरडे या फिर आई हैव लॉस्ट माई कीज यस्टरडे। सभी लोग डी के साथ ही जाना चाहेंगे। विष्णु जी ने बी किया है। ठीक है, चलिए बी लगा के देख लेते हैं। बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है।
अच्छा, उसमें अभी ये दूसरी लिंक से आप ज्वाइन कीजिएगा, उसमें हम बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि ये सही कैसे हुआ। ठीक है, दूसरी लिंक से आ जाइए।